विक्टोरिया का इनविटेशन राउंड होता है और बहुत सारी हैरानकुन चीज़ें भी सामने आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के 85 पॉइंट्स हैं, उसका इनविटेशन नहीं आता, 80 वाले का आ जाता, तो ऐसा क्यों है, इसकी लॉजिक क्यों है? तो भाई इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं तो मार्च 2023 के अंदर एक रिव्यू छपा था, शायद आपको याद है कि नहीं। रिव्यू मार्टिन पार्किंसन ने जो है वो रिव्यू और रिकमेंडेशंस दी थी। इसका नाम ही पार्किंसन रिव्यू माइग्रेशन रिव्यू रखा गया था। ये कमीशन बना था 2022 के अंदर और 2023 में उसने अपने रिव्यू जो है और रिकमेंडेशंस दी थी। आपको याद होगा कि ये रिव्यू बड़ा तफसील में लिखा गया था और तब भी शुरू में यही बात की गई थी और मैंने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट कर चुका हूँ बहुत सारी अपनी वीडियोस के अंदर। होगा क्या कि डिपार्टमेंट जो है अब कंसीडर करेगा, सिर्फ पॉइंट्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करेगा। मैं दोबारा आपको याद कर दिलवाता चलूँ कि वो ये देखते हैं कि भाई अगर किसी का जो एज ब्रैकेट है वो क्या है, तो इसमें शायद उस तरह कंसिडरेशन तो नहीं कर रहे अभी। उसमें उसने ये कहा था कि जितना यंग बंदा होगा उतना ही वो कंट्रीब्यूट इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा करेगा। इसी तरह उन्होंने लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन की भी बात की, इसी तरह जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात की। सिर्फ पॉइंट्स के हवाले से नहीं, किसी की एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बेहतर होते हैं अगर किसी की अंग्रेज़ी ठीक है, यानी किसी की अगर फंक्शनल इंग्लिश है तो वो कंपैरिजन में अगर जाएं सुपीरियर इंग्लिश वाले के साथ, तो भाई सुपीरियर वाले के चांसेस बेहतर होते हैं एम्प्लॉयमेंट उसको मिलने के, या उसकी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बेहतर होगी। इसी तरह जो किसी कोई मैरिड है तो उसमें स्किल्ड पार्टनर वाला जो फैक्टर है ये बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर है। पहले क्या हो रहा था, इन्होंने ये बात भी की और मीडिया में समटाइम ये मुझे याद पड़ता है, आर्टिकल भी कहीं आया था कि हो क्या रहा है कि एक 1+1 2 यानी 2 PRs हो रही हैं। एक बंदा है वो प्राइमरी एप्लीकेंट है और साथ वाइफ को उसने ऐड किया हुआ है, तो भाई उसका इनविटेशन आ गया, तो पार्टनर का भी इनविटेशन उसी हिसाब से आया और उसको भी परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। तो भाई उस हवाले से आप क्या कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट वाला फैक्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि कभी किसी ने इसमें काम किया या नहीं किया, या अभी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोबारा मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जो विक्टोरिया का इनविटेशन राउंड अभी रन हुआ है, इसमें कोई हैरानगी या सरप्राइज का एलिमेंट है, उसमें आपको कहीं ये देख के शौक में नहीं आना कि ये पता नहीं क्या हो गया, मेरा क्यों नहीं आया, अगले का क्यों आ गया, या मेरा आ गया तो मेरे दोस्त का क्यों नहीं आया। तो भाई इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ पॉइंट्स ही जो है वो खाली गेम नहीं रह गई, बहुत सारे और फैक्टर शामिल हैं। याद रखें, इसको बड़े आराम से डिपार्टमेंट इंटीग्रेट कर रहा है। और अगर मैं मार्च 2023 की बात करूं तो तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो भाई 2.5-3 साल तो हो गए हैं। तो यही गवर्नमेंट थी तब लेबर की, और दोबारा जब ये री इलेक्ट होकर वापस आई तो ये उन्हीं जो गाइडलाइंस के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप इसको देखें तो और स्टेट्स भी इस तरह का ही काम कर रही हैं, थोड़ा और ज़्यादा करेंगी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।